आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज है 22 तारीख। आज LT ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी होनी थी उसका दिन है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब आप सभी लोग इसमें खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता आदि के जो इनके विज्ञापन जारी होने हैं उसका शेड्यूल आप सभी लोग देख सकते हैं, विज्ञप्ति नहीं, ठीक है ना। तो आज की तारीख में कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। हालांकि जो एक सूचना प्राप्त हो रही है कि सरकार ने LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। क्यों रोक लगाई है? एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के, ठीक है ना। और इस पे विस्तृत विचार होने के उपरांत जब फाइनल हो जाएगा कि हाँ विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, अब तभी लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी हो, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। किंतु यहाँ में कितनी तक सच्चाई है, कितनी तक सत्यता है, ये तो लोक सेवा आयोग जाने के बाद ही पता चलेगा। और आज लोक सेवा आयोग उपस्थित होंगे तो जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी और सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा का उनका विज्ञापन का शेड्यूल आने वाला है। जितने विज्ञापन का शेड्यूल इन्होंने जारी किया था वो विज्ञापन इनके जारी हो चुके हैं। APS के लिए इन्होंने कहा था और समीक्षा अधिकारी के लिए, तो वो विज्ञापन इनके जारी हो गए हैं। अब उसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इनको LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करना है, तो उसका भी शेड्यूल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सूचना मिली है कि लगभग 5 विज्ञापन जिसमें PCS 2024 भी है, ठीक है ना। तो 5 विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो दिसंबर जनवरी के अंदर जारी किए जाएंगे, दिसंबर और जनवरी के अंदर, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी आपकी दिसंबर और जनवरी तक जा सकती है, लेकिन PCS का जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है ना, वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक। इसके पहले अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भी जारी होनी है, तो उसका शेड्यूल क्या है। तो यही सूचना प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग से कि आप सभी लोगों को 5 विज्ञापनों का शेड्यूल वो देखने के लिए मिल सकता है और बहुत जल्दी ही देखने को मिला, हो सकता है आज ही मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं कि शासन ने LT ग्रेड और GIC पे रोक लगाई है या अन्य विज्ञापनों पर रोक लगाई है? क्यों? क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है। तो देखना दिलचस्प होगा। बातें करते हैं, जाते हैं, पता करते हैं। जो सारी अपडेट्स होंगी आप सभी लोगों को पूरी तरीके से रियल और ऑथेंटिक दी जाएंगी, सत्य और प्रमाणिक, ठीक है ना। वास्तविक हो, सत्य हो, प्रमाणिक हो, ये हमारा प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, आज आप सभी लोगों ने 69,000 का एक अंक कॉमन वाला मैटर समाचार पत्रों में देख लिया होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें याचियों को ही लाभ मिल रहा है, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से TGT PGT भी है, ठीक है। और TGT PGT 2016-2021 एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम आज दिया है, उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। और इस अवसर के लिए आप सभी लोगों को भी आगे आना चाहिए। आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ श्योर हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग याची लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी याचिका से जुड़ जाइए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को 100% प्राप्त होगा, ठीक है। और जिस तरीके से 69,000 में प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों को, 3,490 विद्यार्थियों को, ठीक है ना, वैसे ही आप सभी लोगों को भी ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। और बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से 24 घंटे के भीतर, चूँकि कंटिन्यू चीज़ें चलने वाली हैं, 23 तारीख से कंटिन्यू सुनवाई है, तो जाहिर सी बात है कि 69,000 और 72,825 में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट अब देखने के लिए मिलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। एक उम्मीदें, क्योंकि हर जगह निराशा है, तो जाहिर सी बात है ये उम्मीद है, ये आशा है, ये विश्वास है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है ना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी सफलता के लिए आप तो प्रयास करेंगे, साथ साथ हमारा भी नैतिक दायित्व बन जाएगा कि हम भी आपका सहयोग करें,
ठीक है ना। तो साथ में आइए, साथ जुड़िए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान सर्विस पा जाता है, नौकरी पा जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके चेहरे की जो मुस्कान और जो चमक होती है वो ऑलरेडी बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोगों को बस अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। सीटों की वृद्धि हो चुकी है, ये कन्फर्म हो गया है। फ्रेश नए अध्यासनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगला पिछला पद नहीं है, ठीक है ना। नए नए अध्याचन हैं, तो अब इसमें किसी प्रकार का जो है वो आप लोगों को गिला शिकवा नहीं होगा। ठीक, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाएं। तैयारियां स्टार्ट कर दें अगर नहीं किए हैं तो। शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के 15 दिन के भीतर आप लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत परीक्षाएं आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फरवरी में पेपर नहीं होगा, होगा। जनवरी फरवरी में भी पेपर होगा। फरवरी में भले बोर्ड परीक्षाएं चल रही होंगी, बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र भी उनके बीच में जो अंतराल मिलेगा उसमें आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। और मार्च का पूरा स्लॉट खाली है, पूरा का पूरा स्लॉट खाली है, ठीक है ना। और उसमें आप सभी लोगों की ताबड़तोड़ जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। और ये सिलसिला आप सभी लोगों का चलेगा पूरे अप्रैल तक। अब आप लोग कहेंगे कि लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव कभी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं रोकता है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, क्योंकि उनका तय शेड्यूल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाएं होने से किसी भी पार्टी को नफा या नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले से विज्ञापित पदों पर जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम कराया जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। और अब वैसे भी इसमें कहाँ से मतलब जो कोई सिविलियन को तो सपोर्ट करना नहीं होता है, जो कुछ भी करना होता है कर्मचारियों को करना रहता है, अध्यापकों को, प्रधानाचार्यों को, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। और शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का, अब मुख्यमंत्री जी भी फ्री हो रहे हैं और कल तक वो फ्री हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना को लेकर के डिस्कस होगा और अधिसूचना आप सभी लोगों की जारी होगी, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, क्योंकि हमारी जो कहते नहीं है कि सर्विलांस नज़र है वो चारों तरफ है। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का अहित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के विज्ञापन को जारी करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है गृह मंत्रालय अर्थात आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें विद्यार्थियों को आयु वर्ग की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। आप सभी लोगों को आयु वर्ग की छूट मिलेगी, और ये आयु वर्ग की छूट आप सभी लोगों की 2 वर्ष की होगी, ठीक है ना। 2 वर्ष का पूरा शेड्यूल रहेगा। आप सभी लोगों को वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और सभी वर्गों के लिए ये होगा। ऐसा नहीं कि ओबीसी के लिए अलग होगा, एससी के लिए अलग होगा, एसटी के लिए, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन केवल और केवल गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है ना। आप सभी लोग आवेदन कर सकें, इसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कैटेगरी वाइज इन सारी चीज़ों को बांटा जाएगा। प्रस्ताव तो भेजा गया था कैटेगरी वाइज कि ईडब्ल्यूएस को इतना दे दिया जाए, जनरल को इतना दे दिया जाए, ओबीसी इतना, एससी इतना, एसटी इतना। तो ये चीज़ें उसमें करने पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं वैधानिक रूप से भी, है ना। अगर कोई वर्ग, कोई विद्यार्थी पहुंच गया कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है उस विज्ञापन पे ही स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो न्याय विभाग ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, उसको फॉलो नहीं की जा सकती हैं। हाँ, गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार का जो है वो नीतिगत पॉलिसी मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। कि उन्होंने एज रिलैक्सेशन को उचित समझा, इसलिए विद्यार्थियों को दिया। और एज रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है कि मतलब एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए बहुत से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, और इन विद्यार्थियों में एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। और पीसीएस का विज्ञापन आप सभी लोगों का दिसंबर द्वितीय सप्ताह में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं कि हमको अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा। और पीसीएस में इस बार अच्छे खासे पद भी हैं, है ना। तो विद्यार्थी इसके लिए भी चिंतित हैं कि हमको मिल जाए अवसर तो हम भी फॉर्म भर लें। तो इसलिए आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन दिलाना
एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इस चुनौती का सामना करना किस तरीके से करना है ये हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके एज रिलैक्सेशन के लिए ही नहीं अपितु आपके विज्ञापन आदि को जारी कराने और आयोग गठन आदि से संबंधित, साथ साथ टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की बढ़ोतरी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लाभ की स्थितियां हो, उन तमाम चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, ठीक है ना। हर तरीके से आप लोगों का मॉरल सपोर्ट, स्नेह और आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से ही हम सभी लोग कुछ कार्य कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों से भी ये विनम्र निवेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीईटी 2024, क्योंकि 23 अब समाप्त है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2024 टीईटी और सुपर टीईटी, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक मामला कल हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से, जब बेसिक शिक्षा सचिव से बातचीत की थी, तो उन्होंने एक बात बताई कि 72,825, 69,000 का शिक्षक भर्ती मामला, साथ ही साथ 12,460, ये 3-4 ऐसी पेंडिंग भर्तियां हैं, और उसमें एडेड जूनियर को भी मिला दीजिए। एडेड जूनियर तो चलिए ठीक है कि उसको किनारे कर दिया गया है, लेकिन ये 3-4 भर्तियां ऐसी हैं कि जिस पे मतलब शासन ये चीज़ें चाहता है कि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक कोई भी बात जो है वो फाइनल नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए सारी चीज़ों पर ध्यान रखी जा रही है। और रही बात नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद ही आप लोगों की जारी होगी, ठीक है ना। तो इसमें इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट भी देख रही है, एडवांटेज बीएड विद्यार्थियों को भी देना चाहती है कि हम इनको टीईटी में सम्मिलित करें, हम इनको प्राथमिक शिक्षा भर्ती में लेकर के आएँ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्य किया गया है, और उसका जो इफेक्ट है वो आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में देखने के लिए मिल भी जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ हो। तो आप सभी लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। रही बात सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के या उसकी बहस को लेकर के, तो 4 तारीख से लगातार इस पर कंटिन्यू सुनवाई है। केवीएस, बीपीएससी और एमएचआरडी के जो हलफनामे हैं उस पर सुनवाई होगी, कंटिन्यू सुनवाई होगी, और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को कुछ न कुछ बेहतरीन सा वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीदें अब हम सभी लोगों के भी प्रवान चलने लगेंगी कि बीएड विद्यार्थियों की जो जीत है वो सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है ना। पीआरटी में फिर से आप सभी लोगों को एक बार लेकर के आने की जो जद्दोजहद है वो हम सभी लोगों की जारी है, और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के केंद्रीय शासन तक हम सभी लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित किया जाए, ठीक है ना। और इस प्रयास में हम सभी लोग सफल भी हो रहे हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। जो विद्यार्थी भाई बहन टीजीटी पीजीटी, टेट सी, टेट सुपर टेट, एलटी जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे नोट्स आदि को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।